Good morning, all of you. My name is प्रीति सिंह. वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति सिंह. ये वीडियो आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी. आज हमारा टॉपिक है वनस्पति जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. सर्वप्रथम थियोफैक्टस ने पौधों के स्वभाव के आधार पर हर्ब, श्रब तथा वृक्ष में वर्गीकृत किया. इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं. फिर कैरोलस लिनियस ने 1737 में अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में समस्त पौधों को 24 वर्गों में वर्गीकृत किया. उन्होंने समस्त पुष्पधारी पौधों को 23 वर्गों में विभाजित किया और उन सभी पौधे जिसमें पुष्प नहीं होते हैं उसको 24वें वर्ग में क्रिप्टोगेमिया में रखा. इन्होंने पुष्पधारी पौधों की पुष्पों में पाए जाने वाले पुंकेसरों या स्टेमेन की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया. इस प्रकार प्रथम बार पादप वर्गीकरण की लैंगिक प्रणाली प्रस्तुत की. इस उपलब्धि के कारण लिनियस को आधुनिक वर्गीकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है. आइक्लर ने 1873 में संपूर्ण वनस्पति जगत को विभिन्न दो भागों में वर्गीकृत किया. पहला उन्होंने वर्गीकृत किया था क्रिप्टोगेमिया. क्रिप्टोगेमिया जो था, इसमें क्रिप्टोगेमिया का मतलब होता है क्रिप्टस प्लस गेमस. क्रिप्टस का मतलब हाइडेन और गेमस का मतलब सेक्स. में निम्न श्रेणी के पौधों को रखा गया जिसमें पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे कि साइकस वगैरह के जो पौधे होते हैं उसमें बीज वगैरह का निर्माण नहीं होता है. फेनेरोगेमिया, ये उच्च श्रेणी के पौधों में को रखा गया जिसमें पुष्प तथा बीज उत्पन्न होते हैं. और इस प्रकार क्रिप्टोगेमिया के पुष्प एवं बीज रहित पौधों को फेनेरोगेमिया को पुष्पधारी तथा बीजधारी पौधे कहा जाता है. अब हम इसका उपजगत सब किंगडम थियोफैक्टस ने दो भागों में बांटा था, जिसमें से एक क्रिप्टोगेमिया, दूसरा फेनेरोगेमिया. क्रिप्टोगेमिया में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीन उपभागों में बांटा, जबकि फेनेरोगेमिया के जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बांटा गया. थैलोफाइटा को फिर उन्होंने 4 भागों में बांटा, शैवाल, कवक, जीवाणु, लाइकेन में. और ब्रायोफाइटा के 2 भागों में बांटा, लीवर्स और मासेस. फिर टेरिडोफाइटा को उन्होंने 4 भागों में बांटा, साइक्लोप्सिडा, माइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा. फिर फेनेरोगेमिया ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पुष्प और बीज दोनों पाए जाते हैं. इसमें साइकेड्स, जिम्नोस्पर्म वाले भाग में साइकेड्स, कोनिफर, निटिल्स पौधे पाए जाते हैं. और एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पाए जाते हैं. फिर एडलीचर ने सर्वप्रथम उन सभी पौधों के लिए थैलोफाइटा शब्द का प्रयोग किया जिसका पादप शरीर एक सुकाय थैलस टाइप होता है, अर्थात उसमें जड़, तना और पत्ती का विभाजित नहीं होता है. थैलोफाइटा उपभाग में शैवाल मीन्स एल्गी, कवक वर्गों में बांटा गया तथा जीवाणुओं को भी कवक वर्ग में सम्मिलित किया गया. ब्रायोफाइटा को 2 वर्ग लीवर्स तथा मासेस में बांटा गया. प्रभाग टेरिडोफाइटा को 4 भागों में बांटा गया, साइक्लोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरिडोस्पिडा. फेनेरोगेमस के 2 उपभागों में बांटा गया, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म. इसको 3 भागों में बांटा गया, साइकेड्स, कोनिफर, निटिल्स में वर्गीकृत किया, जबकि एंजियोस्पर्म में 2 वर्गों में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोटिलिडेंस तथा डाइकोटिलिडेंस में वर्गीकृत किया गया.
अब हम वर्गीकरण के प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार के वर्गीकरण की पद्धतियां प्रस्तुत की जा चुकी हैं। आज तक वर्गीकरण के अनेक पद्धतियां प्रस्तुत की जा चुकी हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए वर्गीकरण को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। पहला है कृत्रिम पद्धतियां। इस पद्धति में पौधे एक या अधिक लक्षणों के आधार पर समूह तथा उपसमूह में बनाए गए हैं। इस पद्धति के अंतर्गत थ्रियोफिट्स, ब्रोनफेल्स तथा कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण रखे गए हैं। थ्रियोफिट्स ने पौधों के स्वभाव और आकारिकी के आधार पर हर्ब, श्रब तथा ट्री में विभाजित किया। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 480 पौधों का वर्णन किया था और थियोफिट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब दूसरी प्रकार का वर्गीकरण प्राकृतिक पद्धतियों द्वारा किया गया। इसमें पौधों के वर्गीकरण के लिए पौधों के सभी महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार बनाया गया। पौधों की कायिकी संरचना, जनन क्रिया में समानता के आधार पर समूह तथा उपसमूह बनाए जाते हैं। इस वर्गीकरण में पादप का सर्वप्रथम विस्तृत वर्गीकरण A.W. आइकलर ने 1882 में दिया, जो इस प्रकार निम्न है। पादप जगत, इसको 2 भागों में बांटा गया। अब पुष्पोभिद, थैलोफाइटा, शैवाल, कवक, जीवाणु, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। पुष्पोभिद को प्रकार के पौधों को 2 भागों में अनावृत्ति और आवृत्ति। अब जातीय वृत्तीय पद्धतियां के हिसाब से वर्गीकरण किया गया। इस पद्धति में पौधों के विकास, आनुवंशिक लक्षणों के संबंधों तथा जनन गुणों के आधार पर समूह तथा उपसमूह बनाए जाते हैं, जो कि पादप जातिवृत्त के सभी शाखाओं में नवीनतम शोध पर आधारित होते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत ओसवाल्ड टिप्पो ने 1942 के द्वारा दिए गए आधुनिक वर्गीकरण की रूपरेखा निम्न प्रकार से है। आइए उसको देखते हैं। ये ओसवाल्ड टिप्पो द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण है। इसमें उन्होंने पूरा वर्गीकरण किया है। पादप जगत को इन्होंने थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा 2 भागों में बांटा हुआ है। इसको उपजगत में इसके फाइलम है। थैलोफाइटा में इन्होंने 10 भागों में 10 फाइलम बनाए। साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, माइकोफाइटा, माइकोफाइटा, यूमाइकोफाइटा और इसके वर्ग भी बनाए, जिसको फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। फिर उसके बाद से इन्होंने एम्ब्रियोफाइटा को ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में विभाजित किया। ब्रायोफाइटा में मसाई, हेपेटिसी, एंथोसिरोटी और ट्रैकियोफाइटा को साइक्लोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोस्पिडा, टेरिडोस्पिडा। अब इसके भी एक वर्ग किए गए हैं। साइक्लोप्सिडा को साइक्लोफाइटिनी और लाइकोप्सिडा को लाइकोडिनी और फिर उसके बाद स्पिनोस्पिडा को इक्लिसिटिनी, टेरिडोस्पिडा को 3 वर्ग किए गए हैं, फिलिप्सिनी, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। पांच जगत का वर्गीकरण, इसको R.H. व्हिटेकर ने दिया था। जीवधारियों को विभिन्नताओं एवं विषमताओं के आधार पर उप जगत में वर्गीकरण की कमियों को देखते हुए 1969 में R.H. व्हिटेकर ने द्वारा सजीवों को 5 जगत की प्रणाली में 5 किंगडम सिस्टम के अंतर्गत इस प्रकार विभाजित किया। पहला मोनेरा, प्लांटी, एनिमल, प्रोटिस्टा, कवक। व्हिटेकर के वर्गीकरण निम्न लक्षणों पर आधारित थे। पहला लक्षण था कि व्हिटेकर द्वारा जो
पादपों का वर्गीकरण किया गया। उसमें पहला था कोशिका संरचना की जटिलता। कोशिका संरचना कैसी है, प्रोकैरियोटिक टाइप है या यूकैरियोटिक टाइप है। फिर पोषण की विधियों के आधार पर उनका वर्गीकरण क्या है कि वो सुपोषी हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी हेटेरोट्रॉफिक हैं, अपने भोजन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। शरीर संगठन की जटिलता के आधार पर एक कोश की हैं या बहुकोश की हैं। जीवन चक्र प्रकार, उत्पादक हैं या उपभोक्ता हैं, किस प्रकार से हैं। विटेकर द्वारा 5 जगत में का वर्गीकरण किया गया और उसकी ब्रीफली में देखेंगे। पहला है मोनेरा। सभी प्रोकैरियोटिक जीव इस जगत में रखे गए। इसमें अविकसित केंद्र पाया जाता है, जैसे नील हरी शैवाल, जीवाणु। मुख्यतः जीव जगत में विघटनकारी डिकम्पोजर का कार्य करते हैं, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण होने से बचता तथा विभिन्न तत्वों का अनुपात जीवमंडल को नियंत्रित करता है। मोनेरा टाइप के ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, जीवाणु या नील हरी शैवाल होती है वो, या फिर डिकम्पोजर ऐसे जीव आते हैं, वो मोनेरा जगत में रखे गए हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को साफ सफाई में बहुत यूज़फुल करते हैं। फिर दूसरा उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। प्रोटिस्टा में उन्होंने सभी एक कोश के यूकैरियोटिक जीव जगत में रखे गए। इसमें पूर्ण विकसित केंद्र पाया जाता है। ये स्वतंत्र होते हैं, परजीवी भी कुछ होते हैं, कुछ स्वपोषी भी होते हैं। जैसे यूग्लेना एक स्वपोषी है क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। अमीबा जो है स्वतंत्र जीवी एक कोशिकीय है। प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय परजीवी कोशिकीय जीव है। तो प्रोटिस्टा में तीनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। स्वतंत्र टाइप के भी होते हैं, परजीवी टाइप के भी होते हैं और ऑटोट्रॉफिक टाइप के भी होते हैं। फिर हम उसके बाद से प्लांटी में देखेंगे। प्लांटी में कौन कौन से रखे गए हैं। इस जगत में बहुकोशिकीय पादप आते हैं। ये स्थलीय तथा जलीय होते हैं। इनके अंतर्गत मुख्यतः हरी लाल तथा भूरी शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत्ति। फिर उसके बाद आते हैं। इन सभी में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो इनकी कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सभी स्वपोषी होते हैं, जो पिगमेंट को उपस्थिति में स्वयं भोजन बनाते हैं। अब कवक, मोल्ड्स, मशरूम, पफ बाल्स तथा ब्रैकेट कवक आदि सभी यूकैरियोट्स मिलकर कवक कहलाते हैं। ये एक कोश की तथा बहुकोश के दोनों प्रकार के होते हैं। ये परपोषी होते हैं। इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है तथा इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, परंतु कशाभिकाओं का अभाव होता है, जैसे कि पक्षिनिया, राइजोपस, एस्परजिलस, सिस्टोपस, एनेमिलिया। इसके अंतर्गत सभी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जंतु को वर्गीकृत किया गया है। इसे मेटाजोआ भी कहते हैं। ये सभी परपोषी जीव हैं जो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हाइड्रा, कीट, मछलियाँ, सरीसृप, सर्प, पक्षी, सभी स्तनधारी मैमल्स। इसी जगत की सर्वाधिक विभिन्नता पाई जाती है। इसमें बहुकोशिकीय रचना तथा जटिल उत्कीय संगठन वाले जीव आते हैं। अब तक हमने वनस्पति जगत का वर्गीकरण का पूरा सिलेबस कवर किया। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला है कि समूह के सदस्यों के लिए स्वतंत्र जल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसमें होगा शैवाल, मासेस और फर्न्स, इनमें स्वतंत्र जल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकने वाले पौधे कौन से होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जटिल बहुकोश की अवस्था पाई जाती है किसमें? जटिल बहुकोश की अवस्था पाई जाती है किसमें?
प्लांटी, कवक तथा एनीमिलिया में। यूग्लिना को किस जगत में रखा जाता है? यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। अवपंक फफूंदी या फिर स्लाइम मॉड्यूल्स को किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। अधिकांश एक कोश के जीवधारी को किसके अंतर्गत रखा जाता है? मोनेरा तथा प्रोटिस्टा में रखा जाता है। निम्न में से टैक्सॉन कौन सा है? टैक्सॉन इसमें से ये सभी हैं। वंश, वर्ग, कुल, ये सभी आपके वर्गीकरण के टैक्सॉन में आते हैं। विकासशील वर्गीकरण पद्धति को क्या कहते हैं? विकासशील पद्धति को फाइलोजेनेटिक पद्धति भी कहते हैं। फिर प्राणीसम होलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है किसमें? प्रोटोजोआ और जंतुओं में। होलोजोइक का मतलब होता है जो क्या करते हैं कि भोजन को तुरंत निगल जाते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ टाइप के जो होते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, वो अपने फूड को क्या करता है, अपने अंदर ऐसे कैप्चर करके और अंदर ही अंदर पचा लेता है। और जंतुओं में भी जैसे सांप वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, होलोजोइक टाइप के पोषण लेते हैं। वैज्ञानिक जिसमें शब्द प्रोटिस्टा प्रस्तावित किया, जिसके अंतर्गत एक कोशिकीय पौधे तथा जंतुओं के समान जीव पाए जाते हैं। EF वैज्ञानिक ऐसे वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने प्रोटिस्टा प्रस्तावित किया और इसके अंतर्गत एक कोश के पौधे तथा जंतुओं के समान जीव पाए जाते हैं। EF हेकेल ने बताया। फिर इसके पास से पांच जगत के वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स किस जगत में रखा गया है? इसमें मोनेरा जगत में रखा गया है। जातिवृत्तीय दृष्टि से पांच जगत वर्गीकरण के मध्य भित्ति किस जगत में है? प्लांटी में है। फिर निम्न में से किन दो जगत की स्थिति एक समान होती है? प्लांटी तथा एनीमिलिया के जो होते हैं, ये दोनों जगह की स्थिति जो होती है वो समान होती है। किस जगत में पादप प्लवक तथा प्राणी प्लवक को सम्मिलित किया जाता है? प्रोटिस्टा में। निम्न में से किसे मोनेरा जगत में सम्मिलित किया जाता है? मिक्सोमाइसीटीज में। विकल्पीय मृतोपजीवी है। वह परजीवी जो मृतोपजीवी के रूप में जीवन यापन करता है। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को। एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है। एम्ब्रियोफाइटा में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा, ये सभी को सम्मिलित किया जाता है। वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। किस लिए होती है वर्गीकरण की आवश्यकता? किसी वस्तु को बहुत अधिक संख्या के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए, जीवन की विविधता समझने के लिए, जीवधारियों की अधिक उपयुक्त रूप में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसमें होगा उपरोक्त में सभी के लिए, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। किसी जीवधारी के समूह के विकास के इतिहास को क्या कहते हैं? जातिवृत्त कहते हैं। पौधों जंतुओं के किस कारण भिन्न होते हैं? क्योंकि इसमें पौधे जो होते हैं जंतुओं के किस कारण भिन्न होते हैं? क्योंकि
वे पोषी होते हैं। पौधों के वानस्पतिक नामकरण में क्या क्या लिया जाता है? प्रजातीय जातीय नाम के बाद लिखा जाता है। प्रजातीय नाम जातीय नाम के प्रथम अक्षर बड़े होते हैं। प्रजाति एवं जातीय नाम एक हो सकते हैं। प्रजाति तथा दोनों जातीय नाम दोनों इलेक्टिस में मुद्रित होते हैं। ये वाला सही होगा इसका। फिर नामकरण के द्विनाम पद्धति का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था लिनियस ने। फिर फाइको इंथ्रीन तथा फाइकोसाइनिन वर्णक किसमें पाए जाते हैं? ये साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। वर्गीकरण की इकाई होती है जाति। अब जाति का नाम वंश के नाम की पुनरावृत्ति हो तो उसे क्या कहते हैं? टाटोनियस। लिनियस ने द्विनाम पद्धति की विस्तृत रूपरेखा किस पुस्तक में दी? इस जेनेरा प्लांटेरम में दी। द्विनाम पद्धति का अर्थ होता है वंश तथा जाति का नाम का प्रदर्शन। जाति की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी परंतु प्राय उपभोग में न आने वाला कौन है? संस्करण। किस वर्ग के जीवधारियों को पहचानने के लिए जैव रासायनिक समानता का उपयोग किया जाता है? मोनेरा का। नामकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? वंश का नाम पहला अक्षर बड़ा तथा जाति का नाम पहला अक्षर छोटा। ये सही है। वैज्ञानिकों के नाम को इलेक्टिस में छापा जाता है। ये भी सही है। वैज्ञानिकों के नामों को जब हाथ से लिखा जाए तो उन्हें रेखांकित करना चाहिए। ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी। द्विनाम पद्धति के नियमों के निर्माण में किया जाता है। किस चीज़ का निर्माण किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। किन नामों को वैध माना जाता है? जिन्हें सर्वप्रथम प्रस्तावित किया जाता है, जो अधिक प्रचलित होते हैं, जिन्हें होलोटाइप उपलब्ध होते हैं। उपरोक्त में से सभी। वर्तमान में किस पौधों को वैज्ञानिक नाम प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक है? नाम अधिक लंबा होना चाहिए। नामों का उच्चारण कठिन न हो। नाम लेटिनाइज्ड होना चाहिए। उपरोक्त में से सभी। ये तीनों होना चाहिए। प्रोटिस्टा के अंतर्गत सम्मिलित है प्रोटोजोआ, शैवाल तथा कवक। ये सम्मिलित है। फिर उसके बाद से हायरार्किकल वर्गीकरण का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि वस्तुओं को एक के बाद क्रमानुसार समूहों में रखना। पौधों के कृत्रिम वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने? लिनियस ने। विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण के यूकैरियोट्स का स्थान दिया केवल 4 जगतों में। नई जातियों को ज्ञात करने के लिए कौन सा लक्षण प्रयोग करना चाहिए? नई जातियों के पुष्प संबंधी लक्षण को प्रयोग करना चाहिए। पौधों में लैटिन नाम दिए जाते हैं क्योंकि संपूर्ण जगत में एक पौधे के लिए एक ही नाम होगा। पौधों के नामकरण विज्ञान कहलाता है द्विनाम पद्धति। वनस्पति विज्ञान की शाखा जो पादप वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है को कहते हैं सिस्टेमैटिक बॉटनी। पौधों का एक समूह जो किसी रैंक के समान लक्षणों युक्त होता है वह क्या कहलाता है? टैक्सॉन। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? विटेकर ने। लिनियस की द्विनाम पद्धति का अर्थ प्रत्येक जीव का नाम, एक वंश, दूसरा जाति। निम्न में से कौन सी वर्गीकी में एक टेक्सॉन के हजारों लक्षण का अध्ययन सम्मिलित है? न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में।
एक व्यक्ति जो पौधों के उद्गम, विकास, विभिन्नता तथा वर्गीकरण का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? हर्बल टेक्सोनोमिस्ट कहलाता है। किसके लिए लिनियस को श्रेय दिया जाता है? जीनोम पद्धति के लिए लिनियस को श्रेय दिया जाता है। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जाति है। वह जीव विज्ञान निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अन्य ग्रहों पर जीवन से। वह जीव विज्ञान एक्सोबायोलॉजी किसके अध्ययन के लिए है? अन्य ग्रहों पर जीवन से संबंधित है। फिर उसके बाद से निम्न में से किसने पौधों की प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? वो क्या? बेंथम तथा हुकर ने। पादप जगत में सबसे प्राचीन सदस्य निम्न में से किसे माना जाता है? जिम्नोस्पर्म को माना जाता है। निम्न में से कौन सा क्रिप्टोगेमस नहीं है? आवृत बीजी क्रिप्टोगेमस नहीं है। निम्न में से पैलियोबोटनिस्ट कौन है? बी साहनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और राजस्थान टीजीटी, बिहार टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत यूज़फुल है। इसमें मैंने पूरे सिलेबस को एक चैप्टर प्लस उसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको पूरा कवर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।